अहमद साहब, आप लोगों ने बजट तजावीज़ दी थी हुकूमत को। आप लोगों का वफ्द एक गया था इसहाक डार से मिलने के लिए, सारी तजावीज़ आपने दी, बजट भी पेश हो गया। उन तजावीज़ पर अमल हुआ ना? सीवीटी पे कमी आई ना किसी टैक्सेस में कमी आई। देखें ना, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सीवीटी भी है, कैपिटल गेन टैक्स भी है, सिंध सर्विस टैक्स भी है, विथ होल्डिंग टैक्स भी है, एडवांस टैक्स भी है। इतने टैक्सेस के साथ कौन कारोबार करेगा? आपने तजावीज़ दी थी कि टैक्सेस को कम करें, टैक्सेस को ख़त्म करें, किसी तजवीज़ पर आपके अमल नहीं किया गया। आज उसका इम्पैक्ट देख देखिए, लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज जबू आली का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी जो है वो सजेशन गई थी और साथ में जो मल्टीपल ऑडिट्स का बार बार जिक्र आता है उस पर भी बात की गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने मुनासिब नहीं समझा कि अपने रेवेन्यू में कहीं कमी करें। सीवीटी, सेल टैक्स, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी जगह पे बरकरार रखी और इसके बाद स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी इंसेंटिव वाली चीज़ नहीं आई, बल्कि जो सुपर टैक्स है 10%, उसको जो है उन्होंने रेशनलाइजेशन के नाम पर ज़्यादा कर दिया है। कुछ कंपनीज जी। में जहाँ नहीं लगता था, कंपनीज में लगना शुरू हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने एक और सिलसिला ये किया कि एडिशनल टैक्स ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम जो है वो उन्होंने प्रपोज कर किया हुआ है। और उसमें ये कि अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम इस साल कमाई है तो आपको वो 50% तक टैक्स करेंगे और उसका पावर उन्होंने कमिश्नर के पास दे दिया है। इसके बाद एसोसिएट्स की जो डेफिनेशन है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट के लिए एक मनफी रुझान है। जी। और जो आज आप हालत देख रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आ रहा है, 600 पॉइंट की कमी आज के दिन आपको नजर आ रही है। ये सारी वजूहात जो है वो कंपाउंड हो गई हैं और मैं नहीं समझता कि स्टॉक मार्केट जो है वो कोई बहुत ज्यादा जो है वो ऊपर जाएगी। हाँ दूसरी देखिए, बात मैं आपको ये भी अहमद बताऊं, अहमद साहब, हमारी दूसरी बात मीशत का अहमद साहब, हमारी मीशत का आईना है स्टॉक एक्सचेंज। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते भी KSE अपडेट इंडेक्स में मजमूई तौर पे 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। आज क्लोजिंग 680 पॉइंट से हुई। आप भी समझते कि इन्वेस्टर जो हैं वो ब्रोकेज कंपनीज जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं, लाइसेंस अपने मनसूख करा रही हैं। हमने देखा है कि गुज़िश्ता महीने भी बहुत सारे ब्रोकेज कंपनीज बंद हो गई हैं, अभी भी उन्होंने बंद होने की दरख्वास्तें दे दी हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में तो हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। देखिए, ये जो कंपनीज बंद हो रही हैं ये वक्तन फवक्तन पूरे 6 महीने का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने कहा और मैं आज बंद हो गया। तो ये 6 महीने से जो है वो सिलसिला चल रहा है, 6-7 महीने। और इस 7 महीने के अरसे में जो है वो 6-7 कंपनियां जो हैं वो अपने बिजनेसेस वाइंड अप करके यहाँ से निकल गई हैं। जी। और मैंने जैसे बताया कि लुक्रेटिव अगर नहीं होगा तो कैसे जो है वो कोई कारोबार करेगा यहाँ पे। बिल्कुल। अगर 7 करोड़ की मेरी मिनिमम कैपिटल बेस होनी चाहिए और मिनिमम कैश रिजर्व मेरे पास होना चाहिए एक फिक्स अमाउंट, तो फिर उस अमाउंट में मैं इस अमाउंट को जो है वो ट्रेजरी बिल में अगर डाल लूँ तो वहाँ मुझे शायद ज़्यादा नफ़ा आ जाएगा और मैं बहुत कंफर्टेबली जो है वो बजाय इसके कि 3 पैसे, 7 पैसे, 10 पैसे, 12 पैसे कमीशन लूँ, मैं वो जी। कमीशन के इंटरेस्ट इनकम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकूँ।